बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरे। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कैबिनेट मंत्री है केंद्र में, बहुत बड़े आदमी, लेकिन आज तक कोई चुनाव नहीं। जितने भी मेरे साथी, युवा साथी सामने भी खड़े, सबसे विनम्र आग्रह है कि सभा करके अपना स्थान ग्रहण करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाहर जितेंद्र सिंह, बाहर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली, भाई ललित यादव। मैं लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करते, मैं तो आपसे ये निवेदन करने के लिए आया कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 19 तारीख को आप लोग फैसला करेंगे। आपके फैसले से हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में हमारा यहाँ का नुमाइंदा चुनकर जाएगा और आप लोग फैसला करके भेजेंगे। लोकतंत्र में आप लोग मालिक हैं। इस मंच पर बैठे आप सबके सेवक, आपके नौकर हैं, इसलिए आप ही मालिक को, आपको फैसला करना है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया कि जब गांव में दंगल कुश्ती आजकल चल रहा है और दंगल कुश्ती जब चलता है तो हम लोग चर्चा करते हैं। वहां बैठे गांव के लोग, किसी गांव का नौजवान कुश्ती करता है तो उस गांव के लोग कहते हैं कि दाव लगा, जोर से खेल, बढ़िया कर, वो हुटिंग करके उसका मनोबल बढ़ाते हैं। और जब तहसील का आदमी पहलवान हो दंगल में और दूसरा दूसरी तहसील का हो तो उस तहसील के सारे उस अपने दंगल में पहलवान के लिए जोर लगाते हैं कि भाई इसको तू चित कर दे फटाफट। और जब तहसील से बढ़कर जिले का हो जाए तो सब लोग कल्पना करते हैं कि हमारे जिले का पहलवान लड़ रहा है, हमारे जिले का जीतना चाहिए, बाहर का नहीं जीतना चाहिए, उसके लिए हुटिंग करते हैं। तो भाई फैसला करना आपको है, फैसला आपको करना कि आपके जिले में आपका भाई पहलवान एक तो एक दूसरा पहलवान के हरियाणा से लाए, ये बात को फैसला करना, आपके हाथ में कमान इस बात। साथियों, आप सबके बीच में पिछले 14 साल से आपके बीच में घूमता रहा और मुंडावर की जनता ने मुझे ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया। मैं बड़ा खुशनसीब इस बात से हूं कि भंवर साहब का आशीर्वाद मेरे साथ रहा कि मुझे विधानसभा में सबसे पहली लिस्ट में टिकट देने का काम किया। और अभी भी मैं तो मनसा जाहिर कर रहा था, मैंने कहा साहब देख लो आप, लेकिन भंवर साहब ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट कह रही है, जनता कह रही है, लोग आपके पक्ष में बात कर रहे हैं और मेरा हुक्म है चुनाव लड़ना पड़ेगा और जनता आपके साथ खड़ी है। साथियों, जब मैं आपके बीच में गया, एक तहसील पर मैं गया तो जिस प्रकार से आपके चेहरे पर चमक देखी, जिस प्रकार किसान के चेहरे पर चमक देखी, मुझे ये लग गया कि अब की बार अलवर की जनता ऐतिहासिक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में देने वाली है। ये मैंने आगे भंवर साहब से चर्चा करी। साथियों, आप सबके बीच में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर गए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। 10 साल में कहीं एक ईंट लगाई हो तो आप लोग बताइए। मीडिया के साथी कई बार चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब वो बड़ा आदमी है। अरे बड़े आदमी थे तो हमारा सैनिक स्कूल जरा जब कहाँ थे, हमारा एयरपोर्ट जरा जब कहाँ थे, हमारा ESIC का मेडिकल कॉलेज अस्पताल भंवर साहब ने 800 करोड़ रुपए लगा करके बनाने का काम किया, उसको इन्होंने रोकने का काम किया, तब कहाँ थे? हमारे किसान 750 किसानों की शहादत हो गई और तब कहाँ थे? और आज ही बात करते हैं कि बड़े की बात कर रहे। साथियों, 5 साल आपके बीच में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस जो ऐतिहासिक काम किए आप सबके सामने है। 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा देने का काम किया, 15 लाख का दुर्घटना बीमा देने का आपको काम किया, किसानी बिजली फ्री करने का काम करे, 2000 यूनिट घरेलू बिजली 200 यूनिट फ्री करने का काम किया। आज जनता उनको याद कर रही है। साथियों, ये चुनाव इस बात का आया है कि हम लोग चाहते हैं कि जो कांग्रेस शासन में योजनाएं बनी थी वो चालू रहे, तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता करके भेजना। हम चाहते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाए तो जो मर्जी है जो फैसला कर लेना। लेकिन जनता ने फैसला कर लिया कि इन्होंने जो
5 साल अशोक गहलोत सरकार में जो काम हुए उनको उन्होंने बंद करने की चेष्टा की है। आदरणीय भंवर साहब जब सांसद रहे तो अलवर जिले में ऐतिहासिक काम इन्होंने काम किया, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी याद करता है। दबी जुबान ये बात कहते हैं कि वास्तव में काम तो 10 साल पहले हुए थे। हम सब लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर नौजवान की, किसान की, बेरोजगार की, पिछड़े की, दलित की हम लोग बात करें तो अपने इस भाई को आशीर्वाद देकर भेजना। आप लोगों की बात, आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का वकील बन करके आप पे भाई हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में दौड़ेगा, ये बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। साथियों, इन लोगों ने महिला सुरक्षा की बात करी, इन्हीं का गरीब संगठन एबीपी के लोगों ने इन्हीं की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जयपुर के अंदर कि महिला सुरक्षा में आप लोग फेल हो रहे हो। जब इन्हीं के लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो इन लोगों ने क्या काम किया है। 100 दिन में कोई काम नहीं किया, केवल एक काम इन्होंने किया। जो कुछ किया तो राजीव गांधी सेवा मित्र हमारे 5000 नौजवान लगाए थे, उनके पेट पर लात मारने काम किया। ये काम इन लोगों ने किया है। साथियों, एक भी अच्छा काम नहीं किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हमारी बात की सुनवाई हो तो आप लोग अपने भाई के हाथ को मजबूत करके भेजना। नौजवान साथियों, जवानी के लोगों से मैं मिल रहा हूँ। पहले 10 साल का जो चुनाव हुआ तो जवानी के साथी सबसे आगे खड़े होकर के और भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल गए। अब की बार वो ठगा सा महसूस अपने आप को कर रहे हैं कि 10 साल हो गए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, एक नौकरी नहीं दी, एक किसी जवान को नौकरी नहीं मिली। मैं गांव में गया हूं, सोशल मीडिया पर देखता हूं, नौजवान साथी इस बात को कह रहा है कि कुछ नहीं देखेंगे। अब की बार केवल एक फैसला करना है कि हमारे बीच का साथी, हमारा अपना भाई जो हमारी बात को हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा होकर धार कर कह सकता हो, ऐसे आदमी चुनकर भेजेंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी गर्मी होने के बाद भी आप 3-4 घंटे तक आप लोग यहाँ बैठे रहे और हमारे अभी महबूब नेता बोलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 19 तारीख को आप सब लोग मिलकर के अपने अड़ोसी पड़ोसी के पास जाना, अपने पड़ोसी को कहना, रिश्तेदार के पास जाना, टेलीफोन करना कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसको बचाने की बात है कि उस बात की लड़ाई आपके बीच में है। साथियों, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आज के बाद आप सबको ललित यादव बनकर के गांव में जाना पड़ेगा। बड़ा चुनाव है, लंबा क्षेत्र है। आप सब लोग ललित बनकर के जाओगे तो निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम आपके बीच में आएगा। लोग आपको वोट देना चाह रहे हैं। बस फर्क इतना सा है कि हम लोग पड़ोसी घर में चले जाएं, रिश्तेदार घर चले जाएं तो निश्चित रूप से आपको जनता वोट देना चाहती है। अब की बार आप सब लोग मिलकर के भाई दोनों हाथ से और चूल्हा जो अपने भाई को आशीर्वाद देना। मैं विश्वास पुनः दिलाता हूं कि आपका भाई मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।